तो ये कलाओं को क्यों जोड़ दिया? क्योंकि जो कृष्ण वाली आत्मा है ये वही आत्मा है जो भारत में 4 मुखों का संगठित रूपधारी ब्रह्मा गाया हुआ है। वो ऐसा रावण का पार्ट बजाता है, रावण को फॉलो करता है। जैसे रावण के 10 सिर होते हैं ना, है तो 10 सिर एक भाषा बोलेंगे, अलग अलग भाषा बोलेंगे, है? एक की बात मानेंगे, एक के अनुसार चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो ऐसे ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं, ये चालाकी से दिखावा करके ये 4 तीनों मुखों को कोई एक मुख है बहुत कैसा क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाला, पंप एंड शो दिखाने वाला, कि बाहर से पंप एंड शो ऐसा दिखाता है उन तीनों को पता ही नहीं चलता कि इसने हमको ठग लिया, और उसके प्रभाव में आकर के उसकी जैसे प्रजा बन, जैसे जो चलाता है वैसे चलते हैं। तो बताया कि वो भी एक 4 मुखों वाला ब्रह्मा है, और उसके अंडर में 3 मुख और भी हैं, वो भी ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा के तो शास्त्रों में 5 मुख भी गाए हुए हैं, पंचानन भी कहते हैं। तो एक मुख होता है वो ऊर्ध्वमुखी होता है। ऊर्ध्वमुखी होगा, ऊर्ध्व क्यों? ऊपर की ओर मन बुद्धि लगी रहेगी या चारों दिशाओं में बुद्धि भागेगी? ऊपर की ओर मन बुद्धि लगाने वाला। तो ऊपर क्या है? ऊपर तो सूर्य है, कोई जड़ सूर्य थोड़े ही। कौन से सूर्य की तरफ? जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, हेवनली गॉड फादर है, उसकी तरफ बुद्धि लगती है। और चैतन्य ज्ञान सूर्य ज्ञान जो फादर है वो उसी में प्रवेश करता है। किसमें? जिस ब्रह्मा मुख की बुद्धि ऊपर ही लगी हुई, एक में लगी हुई है। माम एकम याद करो, जो बाप का है हेवनली गॉड फादर का डायरेक्शन है, मुझे एक को याद करो। कैसे याद करो? निराकार को कैसे याद करेंगे? बिंदी को। बिंदी तो चाहे जितनी छोटी बना दो, लेकिन वो ज्योति का, हाँ ज्योति की बिंदी है, ज्योतिलिंग है, ज्योति का स्फुरलिंग है। तो कैसे पता चलेगा कौन सी बिंदी को हमने याद किया? तो बताया मैं मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, शरीरधारी में प्रवेश करता हूं। कौन से शरीरधारी में? ऐसी शरीरधारी आत्मा में प्रवेश करता हूं जो अपने स्वरूप को भी पूरा जान ले, जन्म जन्मांतर के स्वरूप को, कि मैंने इस 84 के चक्र में मैंने क्या क्या पार्ट कहां कहां और किन किन के बीच में पार्ट बजाया, और फिर अपने बाप को भी जान ले, जिस बाप से उसे ये ज्ञान मिला 84 के चक्र का। मिला कि नहीं? हाँ। तो ये विशेषता है उस ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा में। और बाकी जो 4 ब्रह्मा मुख नाम के हैं, ब्रह्मा नामधारी, वो तो बाद वाली अम्मा हैं, ब्रह्मा तो हैं, बड़ी माताएं तो हैं संसार की, अपने अपने टाइम की, लेकिन नंबरवार हैं कि एक जैसी है? हाँ नंबरवार है, वो नंबरवार हैं। वो माताएं नंबरवार हिस्सा लेंगी, बाप से नंबरवार प्राप्ति करेंगी कि एक जैसी प्राप्ति करेंगी? है नंबरवार प्राप्ति करती है। और नंबरवार प्राप्ति करती है तो अपनी जो पैदाइश होती है उनको भी नंबरवार मिलेगा। भले अम्मा सब कुछ हम बच्चों को अर्पण कर देती है, लेकिन उतना ही देगी ना जितना उसने अपने पति से प्राप्त किया हो, उससे ज्यादा दे देगी नहीं। तो ये 5 ब्रह्मा मुखधारी हैं, जो रचना है अम्मा के रूप में। क्या बाप की रचना होती है ना? पहली रचना कौन होती है? बच्चे की अम्मा? माँ होती है ना। हाँ। तो पहली रचना है वो परम ब्रह्म ऊर्ध्वमुखी है, और वो परम ब्रह्म जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्म है ना, वो ही बताया क्या है कि